नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ अनिल कुमार सोन एंड आई एम फ्रॉम यूथ फॉर यूके टीम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जब भी मैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई भी सेक्शन या लेसन लेके आता हूं तो वो आपको मैं हिंदी में समझाऊंगा ताकि इजीली आपको वो समझ आ सके। पर इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप अपनी लिसनिंग हैबिट्स को रिमूव कर दें, आप लिसनिंग हैबिट्स को छोड़ दें, क्योंकि लिसनिंग हैबिट ही आपको इम्प्रूव करेगा आपकी स्पोकन इंग्लिश में, जो कि मैं आपको सेकेंड वीडियो में समझा चुका हूँ 3 लेवल्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक शेयर कर रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। तो मैं बता रहा था दोस्तों कि आपको ग्रामर सेक्शन सीखने के लिए मैं आज हिंदी में लेके आया हूँ। तो इसका मतलब कतई नहीं है कि आप अपनी हैबिट जो है लिसनिंग वो छोड़ दें, क्योंकि मैं रेस्ट ऑफ द वीडियोस जो है वो इंग्लिश में ही लेके आऊँगा, जिससे कि आपकी हैबिट्स जो है लिसनिंग पावर जो है वो इम्प्रूव हो सके, जिसके थ्रू आप अपनी स्पोकन स्किल भी इम्प्रूव कर सकें और अपनी कम्युनिकेशन को जो है आगे ले जा सकें। सो आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा सेंटेंस, कि आज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है हम अपने सेंटेंस को कैसे बनाते हैं और इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल और बेसिक यूनिट है। जब भी हम इम्प्रूव करते हैं किसी लैंग्वेजेस को, तो सबसे पहले हम उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन सीखते हैं कि सेंटेंस को कैसे फॉर्म करना है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज का जो टॉपिक या लेसन है सेंटेंस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस एक्चुअली होते क्या हैं। व्हाट इज द सेंटेंस? अगर हम इसकी डेफिनेशन बोलें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच कन्वे द कंप्लीट सेंस और मीनिंग, दैट इज कॉल्ड द सेंटेंस। दैट मीन्स जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं किसी भी सेंटेंस में, एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं जो एक कंप्लीट सेंस या मीनिंग देते हैं, वो हमारे सेंटेंस कहलाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आई गो टू, इज इट अ कंप्लीट सेंटेंस? नो, क्योंकि इसमें आपको कन्वे नहीं कर रहा है सेंस कि वो कहाँ जाना चाहता है। आई गो टू मीन्स वेयर ही वांट्स टू गो। नो, देयर इज नो कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस। सो आपको ये कंप्लीट नहीं कर रहा है सेंस कि वो कहाँ जाना चाहता है। अगर मैं कहूँ आई गो टू स्कूल, दैट इज द कन्वे द सेंटेंस कंप्लीट, बिकॉज ये सेंस कंप्लीट कर रहा है कि वो स्कूल जाता है। ठीक है, एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच को ब्रीफली समझाया था। तो मैं एक सेंटेंस के थ्रू आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है एक सेंटेंस में इंक्लूड होते हैं। सेंटेंस है, हुर्रे, आई हैड बॉट द डाइनिंग टेबल इमीडिएटली बिफोर दिस सेल ran out in the mall। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं, 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि हर सेंटेंस में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होने चाहिए। कहीं पे एक यूज होता है, कहीं पे 2, कहीं पे 3 हो सकता है, कहीं पे 4। तो जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होते हैं। मेरा कहने का सेंस ये है कि जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है उस सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए। दोस्तों, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर हिट कर रहा होगा कि एक सेंटेंस की लेंथ कितनी होती है, कितने वर्ड से जो है हम सेंटेंस बना सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक सिंगल वर्ड से भी एक कंप्लीट सेंस या एक कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है। यस, एक सिंगल वर्ड से। फॉर एग्जाम्पल, गो, रन, कम, these words showing also a complete sense, because these are the imperative words which show some order or something, kind of a sense that कि आपको वो चीज करने को कह रहा है। तो एक वर्ड से भी हम सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि वन वर्ड भी हमारा एक सेंटेंस हो सकता है। लेकिन अब आपको इन एग्जाम्पल से एक चीज समझ आ गई होगी, क्योंकि जितने भी मैंने ये एग्जाम्पल दिए वन वर्ड के, ये सारे के सारे वर्ब्स थे। दैट मीन्स किसी भी सेंटेंस में एक चीज कॉमन होती है, दैट इज वर्ब। आपको एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर ना मिले, सबके सब ना मिले, लेकिन एक जरूर मिलेगा, दैट इज वर्ब। वर्ब्स इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, verbs play a very important role in any sentences।
सो आपके एक सेंटेंस में एक वर्ब जरूर होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ अब कि सेंटेंस जो है दो पार्ट से बनता है, एक सब्जेक्ट एंड सेकंड प्रेडिकेट। तो चलो आपको मैं बताता हूँ सब्जेक्ट क्या होता है। दोस्तों सब्जेक्ट सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो पूरे सेंटेंस को लीड करता है। सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, या इवन नाउन फ्रेजेस भी होते हैं, वो भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट की पहचान या आइडेंटिफाई कैसे करें हम किसी सेंटेंस में। दोस्तों आपका सेंटेंस में वर्ब्स तो जरूर होगा, तो उस वर्ब्स के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं या पहचानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सपोज आई गिव एन एग्जांपल, आई प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। इसमें प्रिपेयर जो है एक वर्ब है। अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि हु प्रिपेयर्स दिस ब्रेकफास्ट। ऑब्वियसली जिस इसका जब जवाब हमें मिलेगा तो वो हमारा सब्जेक्ट होगा। ओके, I'll give you next sentence. He writes a letter to his father every year. So यहाँ पे write जो है एक verb है। इसमें भी हमें क्वेश्चन पुट अप हो रहा है कि ये लेटर किसके लिखने की बात हो रही है। ऑब्वियसली ही इसमें डूअर है, तो दैट मीन्स सब्जेक्ट जो है किसी भी सेंटेंस में डूअर होता है, जो उस पूरे सेंटेंस को इम्प्लीमेंट करता है या एक्शन को आगे ले जाता है। तो सब्जेक्ट की पहचान हम किसी भी सेंटेंस में उसके वर्ब से करते हैं, ठीक है, जो उस पूरे सेंटेंस को लीड करता है। यानी सब्जेक्ट वो वर्ड होता है, या तो वो डूअर होता है, या यानी वो सब्जेक्ट के लिए काम किया जाता है या सब्जेक्ट पर काम होता है। ओके दोस्तों, अब हम सेंटेंस के नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, दैट इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी हिस्सा आपका बच जाता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट में तीन चीजें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट वर्ब, सेकंड ऑब्जेक्ट एंड थर्ड कॉम्प्लीमेंट्स। ऑब्जेक्ट भी आपके काफी हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये जो हिस्से हमारे कहलाते हैं वो पूरा प्रेडिकेट कहलाते हैं। वर्ब्स आपको पता है ऑलरेडी, जो मैं प्रीवियस वीडियो में और अभी भी मैंने बताया वर्ब्स क्या होते हैं। अब आपको समझना है ऑब्जेक्ट क्या होता है। दोस्तों जब सब्जेक्ट विच इज ए डूअर किसी वर्ब पे काम करता है, यानी वो सब्जेक्ट जो है कोई काम कर रहा है, लेकिन वो काम किस पर इंप्लीमेंट हो रहा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। आई गिव एन एग्जांपल, शी चीटेड मी। शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, एज वी नो दैट कि यहाँ पे चीटेड जो वर्ब है वो डिफाइन हो रहा है किसके थ्रू, सब्जेक्ट शी के थ्रू, क्योंकि शी इसमें डूअर है। शी चीटेड, शी चीट कर रही है, ऑब्वियसली शी इसमें डूअर है, लेकिन शी किसको चीट कर रही है, वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। यानी जब डूअर किसी वर्ब्स को किसी पर इंप्लीमेंट करता है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पे मी इज ऑब्जेक्ट है। There may be two objects in a one sentence, direct object or indirect object. I'll give an example. He teaches us English. आप इसमें देखेंगे कि इसमें दो ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, us and English. इसमें इंग्लिश जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और us इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। I'll tell you how. इसमें सब्जेक्ट हमारा है ही, और ही इंप्लीमेंट कर रहा है वर्ब्स को कि ही टीच। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि व्हाट ही टीच, ही टीचेस इंग्लिश। सो ऑब्वियसली जब इसका फोकस इंग्लिश पे होगा तो ऑब्वियसली वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन रेज होगा, टू whom, किसको पढ़ाता है, ही टीचेस अस। सो अस उसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब हम प्रेडिकेट के नेक्स्ट हिस्से की बात करते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी हिस्सा बच जाता है और पूरे सेंटेंस को डिफाइन करता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू ऑफिस, ये हमारा कंप्लीट सेंस देता है। आई गो टू ऑफिस, इसमें आई सब्जेक्ट, गो वर्ब एंड ऑफिस इज ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम इसको और डिफाइन करें, सपोज आई राइट आई गो टू ऑफिस एवरी डे,
तो एवरीडे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हुआ क्योंकि ये सेंटेंस को और डिफाइन कर रहा है। अगर हम इसमें और ऐड करें, आई गो टू ऑफिस एवरी डे बाय बस। सो हमने जब बाय बस इसमें ऐड किया तो यहाँ पे भी ये कॉम्प्लीमेंट जो आगे सेंटेंस को और डिफाइन करता है। तो दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा हिस्सा होता है किसी भी प्रेडिकेट में जो ना सिर्फ वर्ब, ऑब्जेक्ट बल्कि सब्जेक्ट को भी डिफाइन करता है। दोस्तों, मैंने आज आपको बताया कि कैसे हम सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या रोल होता है किसी भी सेंटेंसेस में। मैंने आपको डिफरेंट उसके हिस्से और उसके पार्ट्स बताए सेंटेंस के कि हम उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अभी सेंटेंस के और भी हिस्से हैं जो मुझे आपको समझाने हैं क्योंकि ये पार्ट 1 लेसन है। आगे भी मैं इसकी सेंटेंस से रिलेटेड और भी वीडियोस लेने वाला हूँ। आपको बताना चाहूँगा सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। देयर आर assertive, interrogative, imperative, optative and exclamatory। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। अगर आपके पास कोई सजेशन है, एडवाइजेस हैं, तो आप कमेंट्स में बॉक्स में जाकर मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मैं किस तरह और आपको वीडियो लेके आऊँ या किस तरह की ग्रामर सेक्शन में आपको लेके आऊँ। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ हमारा जो चैनल है यूथ फॉर यूके इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो टिल देन, जय हिंद, जय भारत।